गुड इवनिंग, नमस्कार। अग्निपथ, अग्निवीर, ये जो स्कीम चल रही है, सेना के अंदर 4 साल की भर्ती का मामला जो चल रहा है, पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। युवा इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। इसमें गलत ये हो रहा है कि हिंसा हो रही है, कहीं ट्रेन फूक रहे हैं, कहीं बस फूक रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कभी गाड़ियां जलाई जा रही हैं। गलत हो रहा है ये। आपको सरकार की कोई स्कीम पसंद नहीं आती है तो आप तोड़ फोड़ और हिंसा का सहारा लेकर के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। सरकार हर मामले पर झुकती है। जैसे अभी किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन को भी जो है खालिस्तानी, कभी विदेशी समर्थक, कभी कुछ, कभी इस प्रकार से खूब बदनाम किया गया। लेकिन उसमें जो मुख्य बढ़िया बात थी वो ये थी कि उसमें हिंसा नहीं थी। अब जो है धीरे 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 इस प्रोग्राम में हिंसा घुस गई है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, किसी की पर्सनल संपत्ति का नुकसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक वीडियो आया हुआ था अभी, जो उस वीडियो को देख रहा था मैं, एक लड़का कह रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी खरीदी थी और मेरी गाड़ी को पलट दिया और इसमें आग लगा दी। तो जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो वीडियोस है, ये सही नहीं है। 200 के आसपास केसेस हो गए हैं, 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट भी हो गए हैं, बहुत लोगों को चोटें भी आई हैं। सरकार किसी भी हिंसा को दबा सकती है। ये जो भड़काने वाला काम है ना, ये भड़काने वाला काम, ये कोचिंग सेंटरों का नहीं है, ये किसी भी अध्यापकों का भी नहीं है, ये युवाओं का भी नहीं है जो कि लोग नौकरी लगना चाहते हैं, लेकिन वे इसकी बलि चढ़ जाएंगे, उनके ऊपर केस बन जाएंगे। ये गलत हो जाएगा। आप लोग जहां पर भी जो है जिस प्रकार से आंदोलन करते हो या जो भी करते हो, तो उसके अंदर शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। ये सबसे सही बात है। अगर हिंसा होती रही ना, तो इस हिंसा का अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे हैं। मैं भी छात्रों के साथ हमेशा जाता रहा हूं, लेकिन हिंसा का समर्थक मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि सड़कों पर तोड़ फोड़ हो, आगजनी हो, चीजों को जलाया जाए। मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं इस बात के। में जो ये सेना की स्कीम है, सेना की इसमें आप इसके खिलाफ हो सकते हो, आप इसके पक्ष में हो सकते हो, जो भी चीजें हैं। लेकिन जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर पत्थरबाजी करने वाले लोग, कुछ पॉलिटिशियंस, इसके अंदर सरकार पक्ष भी हो सकती है और दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं। जहां हम लोग, आम आदमी सोचना शुरू करता है, जहां खत्म कर देते हम तो सोचना, वहां से राजनीति शुरू करती है। इसलिए राजनीति अलग चीज होती है और वो आम लोगों की समझ में नहीं आती है। आप लोग उसके षड्यंत्र के शिकार ना हो। कोई आदमी अपनी रोटी सेक जाएगा और हम लोग बदनाम हो जाएंगे, आम आदमी बदनाम हो जाएगा। छात्रों देखो, ये जो कहानी चल रही है ना, इसके अंदर जो ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा आपको सही मंजिल नहीं मिलने देगी। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है छात्रों के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा। भारत बंद का आह्वान आप करिए, भारत बंद को जो है आप सफल बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत बंद के दौरान अगर फिर से हिंसा होती है तो गलत होगा ना। एक एक बच्चा है, दो दो बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से पाल पोस करके बड़े किए जाते हैं। आज इस महंगाई के दौर में बच्चों की तरफ माँ बाप की आस है। उस केस में बच्चा आत्महत्या कर लेता है या किसी हिंसा का षड्यंत्र का शिकार होता है या कुछ और होता है, उसके ऊपर केस बन जाता है, फिर घर में क्या रह जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से किया गया हर प्रदर्शन, हर मांग, उसके ऊपर विचार किया जाता है, उसके ऊपर गौर होती है। हरियाणा पुलिस के रिजल्ट अभी आए हैं, फीमेल कांस्टेबल का भी आ गया, मेल कांस्टेबल का भी आ गया। दुर्गा शक्ति का कुछ दिन पहले फाइनल हो ही गया था, 2 दिन आगे पीछे उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार से जो ये षड्यंत्र के हम शिकार हो रहे हैं, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, कहीं ना कहीं जाकर के हम सेटल हो जाएंगे। और मैं प्रशासन को भी जो है, सरकार को भी जो है, ये आगाह करना चाहता हूं। देखिए, जब कोचिंग सेंटर वाले बच्चों के साथ जाते हैं तो कितने शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर प्रदर्शन होता है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाई जाती है। आज तक कहीं पर एक सुई भी मुड़ने की जो है बात आपने नहीं सुनी होगी। और अगर ऐसे नेत्र विहीन
नेतृत्व विहीन अगर युवा सड़कों पर जाएंगे तो किस प्रकार से मलबा फैलेगा, किस प्रकार से लावा फैलेगा। फिर भी हमने कोशिश की है, बच्चों को ये बोला है कि हिंसा तोड़फोड़ ना करें। जहां तक हमारी रीच नहीं है, रेंज नहीं है, वहां तक आप इन वीडियोज़ को शेयर करिए। हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, हम आप लोगों से आगे खड़े हो सकते हैं युवाओं, लेकिन तब जब हिंसा ना होती हो। कहीं पर इस प्रकार से मूव आउट ऑफ कंट्रोल होता है, फिर क्या रहेगा, फिर फायदा ही क्या है जाने का। एक प्लानिंग बननी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। जितने लोग ये सड़कों पर जाकर के इनको फूंक रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे जब ये नेतृत्व विहीन मामला बनेगा तो फिर क्या करोगे आप। जो लोग जो है वहां लोगों को बुला रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद वे भाग जा रहे हैं, तो आम युवा जो है वहां जाके फंस रहा है। तो ये गड़बड़ है। इस प्रकार का आपको विरोध प्रदर्शन करना था या जो भी काम करना था, तो आप जो चाहते हो ना कि जो आदमी लीड करे तुम्हें, उसके पास आकर के उससे बात करनी चाहिए कि सर आप लीड करो या आप हमारे साथ रहो, सर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये अनवांटेड जो इस प्रकार के सोशल एलिमेंट्स अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन मौकों का इंतजार करते हैं, वहां वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं यहाँ की लोकल बात करूं तो लोकल बात में जो है, जैसे भाई जाट आंदोलन के अंदर भी काफी इस प्रकार से हुआ था, बहुत बच्चों के ऊपर केस है, आज भी वे जेल में ही पड़े हैं, उनकी कौन सुध ले रहा है। तो ये एक टाइम पर गर्म खून के साथ ये सब चीजें होना, उसके बाद किसान आंदोलन के केसेस वापस नहीं ले गए हैं, किसान आंदोलन के केसेस भी हैं। तो आप जो शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उस तरीके से विरोध दर्ज करवा सकते हो, तो फिर क्या दिक्कत है। और जो इतने इस प्रकार से तोड़ फोड़ करने वाले और जो ऐसे लोग हैं, ये मवाली लोग हैं, ये लोग उस टाइम पर कहाँ होते हैं जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, पेपर लीक करने का और बाकी चीजें करने का, उस टाइम पर ये कहाँ पर रहते हैं। तो मैं तो सभी युवाओं को, सभी लोगों को कहूंगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से जहां पर विरोध करना करिए। कल भारत बंद है, सभी लोगों के समर्थन में हम लोग भी अपना सेंटर बंद रखेंगे। कल रेगुलर क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी, मेरा समर्थन पूरा इसके साथ है। लेकिन हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूं, हिंसात्मक कार्रवाइयों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। और सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि वे भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध करना विरोध दर्ज करवाएंगे, जो कुछ भी करना उनको जो ये बात जो है आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार। सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। कल आईसीएस में क्लासेस नहीं लगेंगी, भारत बंद है, युवाओं का मुद्दा है, युवाओं के लिए ये सब बात हो रही है। छात्रों के लिए, जो लोग नौकरी चाहते हैं, सेना में जो भर्ती होना चाहते हैं लोग, वे चाहते हैं कि ये 4 साल वाली स्कीम वापस हो। तो सरकार को सभी युवाओं की बात माननी चाहिए और ये स्कीम वापस करनी चाहिए। इससे जो है रक्षा एक्सपर्ट भी जो ये कह रहे हैं कि इससे फौज कमजोर हो जाएगी, सेना कमजोर हो जाएगी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाइए। किसान कानून की तरह ये कानून भी वापस हो जाएगा, बशर्ते शांति उस आंदोलन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।